नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते हैं आज गतिविधियों पर। 200 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर अब 2 रुपए में भी कोई नहीं पूछ रहा है। किसानों को सही भाव न मिलने के कारण किसान मंडी में टमाटर की गाड़ियां पलटाकर चली जा रही है, तो वही कर्मचारियों की हड़ताल से मंडी में गंदगी फैली हुई है। 3 माह पूर्व जब टमाटर 200 रुपए किलो हुए, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो गया। विपक्षी पार्टियों सत्ता पक्ष को विपक्षी पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 200 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 2 रुपए किलो में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं, जिस कारण बुरहानपुर कृषि उपज मंडी में किसान टमाटर जमीन पर फेंक कर चले जा रहे हैं, जिन्हें बकरियां जानवरों को खिलाने के लिए लोग लेकर जा रहे हैं। साथ ही 100 रुपए किलो बिकने वाले आलू का भी यही हाल है, जिन्हें किसान फेंक रहे हैं, तो वही महिलाएं इन्हें चुनकर अच्छे आलू निकाल रही है। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मंडी में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। चारों तरफ गंदगी है जो बीमारियों को न्योता दे रही है। व्यापारियों को गंदगी के कारण मच्छरों के काटने से डर है। व्यापारियों का कहना है कि मच्छर काट रहे हैं तो डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि जब टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे थे तब लोग हंगामा कर रहे थे, लेकिन अब टमाटर 2 रुपए किलो में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। किसानों को अपनी फसल को उचित दाम नहीं मिला तो टमाटर की गाड़ी मंडी में पलटा के चली गई है। आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ का माहौल पूरी गंदगी है और गंदगी इस तरीके से है कि पूरे टमाटर और सब्जी, गंगा फल और आलू मिर्ची पूरी सब्जियों की गंदगी हो रही है, ख़राब हो रही है और बस्ता बस्ता हालात है। जो टमाटर 200 रुपये किलो 150 रुपये किलो बिकता था, आज वो स्थिति पे आ गया कि 2 रुपये किलो टमाटर बिकने पे हाल है। तो गंदगी की बड़ी क्या और गंदगी की समस्या ये आ रही है कि हम वहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बोलने जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हम हड़ताल पे है, हमारी हड़ताल की मांग पूरी होंगी, उसके बाद में हम हड़ताल ये करेंगे, सफाई करेंगे। और यहाँ पर मच्छर और गंदगी इतनी हो रही है कि डेंगू का अंदेशा होने का डर है। एक अलग अलग वायरस आ रहे हैं और वायरस से लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही है, बीमारियाँ हो रही है। और यहाँ के अधिकारी कोई ध्यान देने को राज़ी नहीं है और कोई बात सुनने को राज़ी नहीं है। हमने यहाँ तक के बोला कि हम कलेक्टर महोदय को यहाँ का ज्ञापन सौंपेंगे अगर ये साफ़ सफाई नहीं होती तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर, यहाँ फल सब्जी फ्रूट पे। शहर में गणेश उत्सव समिति द्वारा सड़क पर मुरुम डालकर पेचवर्क किया गया। रात 11 बजे तक समिति के युवा रास्ते भर शहर के गड्ढे भरते नजर आए। 2 दिन पहले तक लगातार बारिश से हाईवे खस्ताहाल स्थिति में है। ऐसे में गणेश जी की प्रतिमा ले जाते समय हादसे का डर सता रहा था, जिसे देखते हुए शनिवार गणेश मंडल के सदस्यों ने रविवार शाम से हाईवे के गड्ढे भरे और देर रात 11 बजे प्रतिमा लेकर पांडाल पहुंचे। दरअसल इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बारिश के कारण स्थिति बिगड़ गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। NHAI से कई दिनों से मरम्मत की मांग की जा रही थी ताकि गणेश उत्सव के समय परेशानी ना हो, लेकिन NHAI ने मरम्मत नहीं की है। इसके बाद रविवार को शनिवार के गणेश मंडल सदस्यों ने हाईवे पर गड्ढों में मुरम डालकर JCB से इन्हें भरवाया ताकि गणेश प्रतिमाओं को लाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। गणेश उत्सव पर कई प्रतिमाएं हाईवे के रास्ते से शहर में आती है, लेकिन रास्ता खराब होने से प्रतिमाओं के गिरने क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। शिकारपुरा से रेणुका माता मंदिर और शनिवार तक भरे गड्ढे। गणेश उत्सव समिति ने शिकारपुरा चौराहे से रेणुका माता मंदिर और शनिवार तक हाईवे पर गड्ढों को भरवाया। मुरम को सड़क पर डालकर JCB की मदद से गड्ढों को भरा गया। गड्ढे भरने से गणेश प्रतिमाओं के आवागमन में आसानी होगी। समिति सदस्यों ने बताया, खराब सड़कों के कारण आवागमन में परेशानी होती है। वर्तमान में इसी रास्ते से महाराष्ट्र भी गणेश प्रतिमाएं जा रही है। इस दौरान मंडल सदस्य देवेंद्र चौधरी, चेतन यादव, लोकेश पटेल, चेतन शाह, सचिन किशोरीवाला, अंकित व्यास आदि मौजूद थे। कांग्रेस द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही शहर की सड़कों की मरम्मत की भी मांग की गई। बुरहानपुर कांग्रेस इकाई द्वारा शहर की सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर एक ज्ञापन SDM को सौंपा गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 दिन पूर्व आई प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि में जिन किसानों का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, जो लोग नदी किनारे रह रहे थे, उनके मकान बह गए, उनका सर्वे कर नियमानुसार मुआवजा देने की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि शासन प्रशासन बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा दे, सर्वे करे। किसान इस प्राकृतिक आपदा से पूरी तरह से टूट गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार भाजपा ने भेदभाव किया था, जिसके चलते जो पात्र थे उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि अपात्र लोगों को मुआवजा बांटा गया। यदि जल्द से जल्द इस दिशा में शासन प्रशासन काम नहीं उठाता है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। प्रदेश में और खासकर बुरहानपुर जिले में जो हुई है, पिछले बार की प्राकृतिक आपदा का मुआवजा तो आज तक नहीं मिला और जो घटना ग्रामीण क्षेत्र में और पोपनार में खासकर हुई, अभी जो बाढ़ पीड़ित हमारे किसान साथी हैं, जो नदी किनारे रहते हैं, खेती करते हैं, उनका जो नुकसान हुआ, जो नदी किनारे बसने वाले
इनके मकानों में नुकसान हुआ और जो अतिवृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई है, उनको मुआवजा तुरंत सर्वे होकर दिया जाए। और इसमें जो गलतियां, जो भेदभावपूर्ण रवैया इसके पूर्व अपनाया गया था और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, तो वो गलती ना करते हुए तुरंत किसानों को, क्योंकि किसान इस बार हाल बेहाल होकर परेशान हो चुका है। कितने गांव प्रभावित हुए? इसमें कम से कम बुरहानपुर जिले के पूरे जो ताप्ती किनारे गांव हैं, 60 से 70 गाँव तो वो प्रभावित हैं। और खकनार तहसील बोलो, शाहपुर तहसील बोलो, अम्बाड़ा, सभी दूर जो है, जो अतिवृष्टि से जो केले की फसल हो, कपास हो, मक्का हो, ये सब नीचे गिर पड़े हैं। तो जिसका अब चूँकि अब कोई इसका इलाज ही नहीं है कि वापस हो, इस कारण उसका मुआवजा जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का काम होना चाहिए। मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मध्य प्रदेश भर में मंडियां बंद पड़ी हुई है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं उनकी हड़ताल से व्यवस्था चरमरा गई है। मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल के नेतृत्व में कर्मचारी कांग्रेस महासंघ भोपाल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोषी दीक्षित के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। संतोषी दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 4 अगस्त को आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी, जिसके कारण समस्त मंडी कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवारों में हर्ष था। इसके बावजूद भी शासन के अधिकारियों की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण आज तक आवेदन की कार्रवाई न होना, मुख्यमंत्री के सम्मान में अधिकारियों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश के 298 मंडियां और 369 मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है। इसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है